देते हैं। हम प्रभु के लिए दान नहीं देते, लेकिन हम भेंट चढ़ाते हैं, अर्पण देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दान का मतलब 10 पैसा 1 रुपए। दान इसका मतलब होता है 10 पैसा या आपकी जेब का छोटा सा 1 रुपया। भेंट का मतलब बेस्ट वी हैव, और फिर भेंट इसका मतलब है जो हमारे पास बेहतर है हम वो प्रभु को देते हैं। So I pray God will move your heart and you will come and give your best so that there will be no lack and they will not have any lack by the end of the meeting, but they will have enough money, they can arrange one more meeting for people to be blessed. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को स्पर्श करे, आप बहुतायत से परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं ताकि यहाँ पर इतना पैसा हो कि हमारी अगली सभा के आयोजन के लिए भी इनके पास अभी से पैसा आ जाए। मेरे लिए नहीं, और ये सारा पैसा हमारे लिए खुद के लिए नहीं होगा। राम बाबू पॉकेट में डाल के रहेगा। और जो भी आप देंगे वो पैसा राम बाबू अपनी जेब में नहीं डालेगा। It is so that they will finish this meeting, they will have one more meeting. और ये इसलिए है ताकि इस सभा को समाप्ति कर सके और फिर आने वाले समयों में और एक सभा को ले सके। I know most of you come for healing touch of Jesus Christ. और हम जानते हैं आप में से कई लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई के स्पर्श को पाने के लिए आए हैं। I want to tell you brothers and sisters once again, और मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, I am not the healer. चंगाई देने वाला मैं कोई नहीं हूं। I have no healing power. मेरे अंदर कोई भी चंगाई की सामर्थ्य नहीं I है। am a man just like you. मैं आप ही के समान एक व्यक्ति हूं। I eat like you, I sleep like you, I dress like you. I am a normal, ordinary human being. मैं आप ही के जैसे खाना खाता हूं, आप ही के जैसे सोता हूं, आप ही के समान मैंने कपड़े पहने हैं। मैं एक साधारण सा इंसान हूं। I am not the healer. चंगाई मैं नहीं देता। I am like your brother, I am like your son, I am like a friend. I am just an ordinary human being. और मैं तो बस आपके भाई जैसा, आपके बेटे के जैसा और बस एक साधारण सा इंसान हूँ। I am not the healer. चंगाई मैं नहीं देता। Jesus is the healer. यीशु मसीह चंगाई देता है। Jesus is the healer. यीशु मसीह चंगाई देता है। He can heal people. और केवल वही लोगों को चंगाई देता है। He can save people. केवल वही लोगों को बचा सकता है। Some people may have a question. और कुछ लोगों के एक सवाल होता है, Brother Ram Babu, भाई राम बाबू, if Jesus heals, यदि यीशु मसीह चंगाई देता है, why do we need doctors? तो हमें डॉक्टरों की क्या जरूरत Then है? is it wrong to go to doctors? क्या डॉक्टरों के पास जाना गलत है? Absolutely not. मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। When I was young, my father used to tell me, और जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, two most noble professions in the world. इस संसार में दो सबसे बहुत ही अच्छे काम होते हैं। Number one, पहला जो है a job of a teacher. एक शिक्षक की नौकरी का होना। Number two, और दूसरा a doctor. एक डॉक्टर होना। A teacher and a doctor are the two gifts God has given to the world. और एक शिक्षक और ये डॉक्टर, ये दो ऐसे उपहार हैं जो परमेश्वर ने इस दुनिया को दिए हैं। Nothing wrong in going to doctors. डॉक्टर के पास जाने में कोई भी गलती नहीं है। Doctors are a gift to the world. और डॉक्टर जितने भी हैं वो इस दुनिया के लिए एक वरदान के रूप में है। But every doctor believes in God. लेकिन हर एक डॉक्टर परमेश्वर पे विश्वास करता है। Every doctor before operates, he prays and he operates. हर एक डॉक्टर जो है ऑपरेशन से पहले प्रार्थना करता है और फिर He ऑपरेशन does करता his है। best, she does her best, और वो अपना बेहतर करता है। and then they say, और तब वो कहते हैं we all leave it in the hands of God. कि देखो हम जो कर सकते थे हमने किया, अभी सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। Every doctor say this. हर डॉक्टर ऐसा कहता So है। when doctors fail, और जहां पर डॉक्टर जो है असफल होते हैं, God comes into the picture. उसमें उसके बाद परमेश्वर काम में आ जाता है, He is the greatest doctor. क्योंकि वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। Hallelujah. हालेलुया। So don't you ever think going to doctors is wrong. और इसीलिए कभी भी ऐसा ना सोचना कि डॉक्टर के पास जाना ये गलत है। In fact, encourage people do medicine, become doctors and really serve the society. और हम चाहते हैं कि आप लोगों को और उत्साहित करें कि वे आगे जाके डॉक्टर बने और जो है लोगों की सेवा करें। Hallelujah. हालेलुया। Tonight the presence of God is in this place. आज की रात प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है। Amazing miracles are going to happen in our midst. हमारे बीच में बहुत ही बड़े और अद्भुत चमत्कार होंगे। May I request everyone to stand up with me for just 1 minute, please. और हम चाहते हैं आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं केवल 1 मिनट के लिए, मेहरबानी करके। Thank you so much. धन्यवाद, Thank you so much. धन्यवाद। All those who brought your hands with you, lift up your hands. और वे सभी लोग जो आते समय अपने साथ अपने हाथ लाए हैं, अपने हाथ को उठाएं। If you brought one hand, show one hand. If you brought two hands, show two hands. यदि आते समय आप एक हाथ अपने साथ लाए हैं तो एक हाथ को दिखाएं, यदि 2 हाथ अपने साथ लाए तो दोनों हाथ उठाकर दिखाएं। If you brought half hand, show half hand. If you brought full hand, show full hand. यदि आधा हाथ आप लाए हैं तो अपना हाथ को आधा दिखाएं, यदि आप पूरा हाथ लाए हैं तो पूरा हाथ दिखाएं। Lift it up. और उसे ऊंचा उठाएं। And now just
wave those hands to Jesus Christ. और अब अपने हाथों को इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए हिलाइए. Come on, everyone, wave those hands to Jesus Christ. सभी व्यक्ति अपने हाथों को इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए हिलाएं. Oh, hallelujah. हालेलुया. Come on, wave those hands to the Lord Jesus Christ. और आइए प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को हिलाएं. Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Oh, hallelujah. हालेलुया. Presence of God is in this place. परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है. Amen. आमेन. God bless you. प्रभु आशीष दे. Thank you, Jesus. धन्यवाद We यीशु. will sing that old Hindi song. हम एक बहुत ही पुराना हिंदी गीत गाएंगे. Please, thank you. Thank you. I have a request to make. और फिर मेरी एक विनती है आपसे. I like the Maharashtra style of worship and dance. और मुझे जो है महाराष्ट्रीयन तरीके का आराधना करने का और नाचने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. Oh, क्या बोलते हैं? They use something in Marathi style, Maharashtra style. They use something lejim. लेजिम के तरीके से, जैसे महाराष्ट्र में ऐसे खेलते हैं लेजिम. If you have a lejim with you, bring it tomorrow. और यदि आपके पास घर पे लेजिम है तो कल आते समय उसको लेकर आना. Tomorrow we will worship in Maharashtra style with lejim. We will worship the Lord. और कल के दिन जो है लेजिम के साथ हम महाराष्ट्रीय तरीके से परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. We'll sing an old song. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम.